नमस्कार साथियों। तो जीएस रैपिड फायर नंबर 4 में आपका स्वागत है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र एक ही बात रहेगी, यानी या तो यूनाइटेड नेशंस कह देंगे या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई। ठीक है, चलिए। वैश्विक शांति के लिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संस्था बनी उसका नाम था, क्या नाम था मेरे भाई? वैश्विक शांति के लिए जो बनी वो लीग ऑफ नेशंस, अंग्रेजी में और हिंदी में उसके राष्ट्र संघ कहते थे। उसका गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। 10 जनवरी 1920 हेडक्वार्टर लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ। क्योंकि ये विश्व युद्ध के बाद हुआ था, इसलिए इसको चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो ये दूसरा एक संगठन बना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945। और क्योंकि 24 अक्टूबर को बना है, इसलिए याद रखना है, इसको दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। इसको नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके संस्थापक सदस्य पूछे जाते तो 51, 50 ने एक साथ साइन किए थे, उसमें भारत भी था। और 51वां पोलैंड बना था। कौन बना था? पोलैंड मेरे भाई। अभी वर्तमान में 193 है और लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान। और मेरे भाई मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पे। इसके ध्वज में जो पृष्ठभूमि है वो नीली है। कैसी है? बैकग्राउंड नीला है। इसके ऊपर मैप बना हुआ है वर्ल्ड का, कैसा? सफेद में। और दो जैतून की शाखाओं ने घेरा हुआ है। किसकी शाखाओं ने? जैतून की शाखाओं ने इसको घेरा हुआ है। कुल भाषाएं 6 हैं, जिनमें 2 में तो काम होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और बाकी में क्या होता है मेरे भाई? 2 में तो काम होता है और बाकी मान्यता प्राप्त है, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। यानी अंग्रेज लोगों को फ्रेंच कार्स पसंद आती हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषा, कार्स यानी चीनी, ए अरबी, आर रूसी, एस स्पेनिश, ये 4 और हो गई। तो 6 भाषाएं हैं जिनमें से काम होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में। ठीक है, 50 जब लोगों ने 50 देशों ने जब हस्ताक्षर किए थे तो उनमें भारत भी शामिल था। 51वां पोलैंड बना था। ठीक है, इसके 6 अंग हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। इन सब के अलावा जितने भी अंग यूएन के नाम से होते हैं वो सब अलग हैं। ये इसके मुख्य मुख्य अंग हैं, ये 6 ध्यान रखना है। इसका एक अंग है जिसने काम करना बंद कर दिया, प्रन्यास परिषद ने, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। कब से बंद किया है? 1994 से। 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। कहां पर? हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। चलिए, महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं विश्व की लघु संसद? महासभा को ही कहते हैं। इसमें हर देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। पर वोट कितनी मानी जाएंगी? 1 ही मानी जाएगी मेरे भाई। इसकी बैठक कब होती है? हर साल होती है। क्या सितंबर महीने में? हाँ जी। क्या तीसरे मंगलवार से शुरू होती है? हाँ जी, तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है। हर साल हर महासभा का एक अलग अध्यक्ष बनेगा, याद रखना है। बजट कौन तैयार करता है? महासभा। कितने साल में एक बार बजट पेश होता है? हर दूसरे साल। यानी इस बार होगा तो 27 में, 27 के बाद 29 में। और भाई महासचिव पेश करता है क्या? हाँ जी, महासचिव पेश करता है। नए सदस्य कौन शामिल करता है? तो महासभा ही शामिल करती है, क्योंकि सबसे बड़ा अंग है ना, सबसे ज्यादा लोग इसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संसद की तरह भी काम कर रही है, तो इसलिए महासभा ये सारे काम करती है। और भाई महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है? महासभा। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, इसलिए उसकी सिफारिश पे करती है। ठीक है, चलिए। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहते हैं। कुल सदस्य इसमें 15 हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। अस्थायी का कार्यकाल भाई 2 साल का होता है। हर साल कितने रिटायर होते हैं? 5 रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। जो स्थायी हैं वो परमानेंट रहने वाले हैं। स्थायी वाले क्या हैं? परमानेंट रहने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए। स्थायी सदस्य 5 हैं। पूछता है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, और मेरे भाई कौन सा है? फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 3 एक जैसे देश मिल जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और चीन, रूस और हो जाएंगे 2। ठीक है, चलिए। किसी प्रस्ताव पर अगर पॉजिटिव वोटिंग डालनी है तो 15 में से
अगर सुरक्षा परिषद में डालनी है तो 15 में से 9 मेंबर की सहमति जरूरी है। पर किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो फिर पास नहीं होता, वो फिर पास नहीं होता प्रस्ताव। भारत कितनी बार अस्थाई बना है, क्योंकि भारत स्थायी तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं, जिनके पास वीटो पावर है वो तो है नहीं। तो भारत आज तक 8 बार बना है। सबसे ज्यादा बार जापान इसका 12 बार मेंबर बन चुका है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 54 है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। बैठक साल में इसकी 2 बार होती है। और याद रखना है, हर साल 18 मेंबर बदल जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 18 मेंबर बदल जाते हैं। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। क्या ये प्रतिदिन के काम जो है वो करता है सचिवालय? हाँ जी, वही करता है। चलिए, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लैडविन जेब। पहले महासचिव त्रिगवेली। दूसरे डैग हैमरशोल्ड, जो हवाई दुर्घटना में मारे गए वो डैग हैमरशोल्ड। जिनको मरणोपरांत नोबेल मिला वो भी डैग हैमरशोल्ड। और मेरे भाई पहले एशियाई या गैर यूरोपीय यू थांट हैं। वैसे कुल मिला के तीसरे नंबर के हैं। कौन है ये? कुल मिला के तीसरे नंबर के हैं मेरे भाई। पहले महासचिव ध्यान रखना है भाई, अफ्रीका के बुतरस घाली। पहले अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली। पहले अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली। पहले एशियाई यू थांट। बुतरस घाली कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। 7वें नंबर के कौन है? कोफी अन्नान। ये 6ठे नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? बुतरस घाली 6ठे नंबर के हैं मेरे भाई। 7वें कोफी अन्नान घाना के। 7वें कोफी अन्नान घाना के। 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें, ध्यान रखना है। 2001 में क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको और यूएन को, दोनों को। 8वें कौन थे? बान की मून। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। 7वें कोफी अन्नान कहाँ के? घाना के। पहले बुतरस घाली कहाँ के? मिस्र के। पहले बुतरस घाली कहाँ के? मिस्र के। 7वें कोफी अन्नान कहाँ के? घाना के। 8वें महासचिव तो बान की मून, दक्षिण कोरिया के। और वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के। कुल मिला के कितने? 9 महासचिव बन चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में, अगले साल से काम शुरू करेगा। मुख्यालय हेग में है। कहां पे? हेग में। न्यायाधीश 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। ध्यान रखना है, न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल होता है। एक 9 साल के लिए रहेगा। कोई भी 2 जज एक देश से हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं में से चुने जाएंगे या अलग से आएंगे? इन्हीं में से चुने जाएंगे। अध्यक्ष भी बनेगा इन्हीं में से, उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से। और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। कितने का? 3 साल का। इसकी भाषाएं जो है 2 ही भाषाओं में काम होगा। तो यूएन की जो काम करने वाली भाषाएं हैं, क्योंकि उसी का हिस्सा है ये, तो भाई वो भी अंग्रेजी और फ्रेंच। न्यायालय में काम होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में। कोरम 9 जज का होता है, यानी 9 जज नहीं होंगे तो काम शुरू नहीं होगा। भारत के आज तक 4 जज बने हैं इसमें। पहले बने थे सबसे पहले बेनेगल रामाराव। ठीक है, तो भारत की तरफ से पहले पूछा जाएगा तो बेनेगल रामाराव। फिर पूछेगा क्या हमारी तरफ से कोई मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं? नागेंद्र सिंह बन चुके हैं। नागेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं। क्या वर्तमान में भी कोई है? दलवीर भंडारी है। कब तक रहने वाले हैं ये? 2027 में इनका कार्यकाल होगा। तो 2027 तक कौन रहेंगे? हमारे दलवीर भंडारी ही रहेंगे। और भाई एक और व्यक्ति हैं, रघुनंदन स्वरूप पाठक। तो 3 सवाल जरूर बनेंगे कि कौन अभी है? दलवीर भंडारी हैं। कौन पहले थे? बेनेगल रामाराव थे। कौन हमारे यहां से चीफ जज भी बन चुका है, मुख्य न्यायाधीश यहां का? तो वो बन चुके हैं कौन? नागेंद्र सिंह। और चौथे व्यक्ति वैसे एक और हो गए, आरएस पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक मेरे भाई। न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? तो महासभा में वोट डलती है और सुरक्षा परिषद में भी डलती है। और दोनों में अलग अलग वोट के बाद जिसको बहुमत मिलता है वही बन जाता है मेरे भाई वहां पर जज, वही बन जाता है। तो दोनों जगह बहुमत पाना जरूरी है, दोनों जगह। जल्दी से एक बार और देखो, लीग ऑफ नेशंस का गठन 10 जनवरी 1920। इसका जो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। इसकी फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस का गठन 10 जनवरी 1920। ये हेडक्वार्टर जिनेवा में था। यूएन बन गया। यूएन का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहां पे है? न्यूयॉर्क में है मेरे भाई। चलिए, नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर ही है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ये बना है। संस्थापक सदस्य कितने थे? 51। 51वां कौन था? पोलैंड था। क्या भारत इनमें शामिल था? भारत इन 50 में ही शामिल था। ठीक है, चलिए इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं बताओ? इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 हैं। क्या 193वां
कौन है? साउथ सूडान है। 193 साउथ सूडान। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है मेरे भाई, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पे है। कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पे। इसके ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? नीली है। इस पे वर्ल्ड का मैप कौन से रंग से है? सफेद रंग से। वर्ल्ड मैप किसकी शाखाओं से घिरा है? जैतून की शाखाओं से। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 हैं। 6 में से 2 में कामकाज होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। इसके अलावा 4 कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश मेरे भाई, यानी टोटल मिला के 6 हैं। पर कामकाज की 2 ही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसलिए न्यायालय में भी काम किस में होगा? अंग्रेजी और फ्रेंच में होगा। अंग्रेजी और फ्रेंच में। 50 में जो हस्ताक्षर हुए थे 50 लोगों के, तो उसमें भारत भी शामिल था। क्या इसके कौन कौन से अंग हैं? क्या महासभा एक है? हाँ। सुरक्षा परिषद दूसरा है? हाँ जी। सामाजिक और आर्थिक परिषद तीसरा है? हाँ जी है। चौथा प्रन्यास परिषद है? हाँ जी, प्रन्यास परिषद भी है। 5वां जो है, एक हो जाएगा सचिवालय। हाँ जी, 5वां सचिवालय भी है। और एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो किस अंग ने काम करना बंद कर दिया है? प्रन्यास परिषद ने। कब से? 1994 से। 5 अंगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 5 अंगों का हेडक्वार्टर जल्दी बताओ कहाँ पे है? तो 5 अंगों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। छठे का कहाँ पे है? तो छठे का हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में। हेग, नीदरलैंड में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, विश्व की लघु संसद किसको कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं महासभा को। महासभा की बैठक तो सितंबर में, हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर तक चलती है मेरे भाई। कितने अध्यक्ष हैं? तो इसमें 1 अध्यक्ष होता है। कितना? 1 मेरे भाई। बजट कौन तैयार करता है? तो भाई वो भी महासभा ही करती है। बजट कौन पेश करता है? महासचिव करता है। बजट तैयार कौन करती है? महासभा, क्योंकि संसद से तुलना हो रही है। विश्व की लघु संसद, और बजट तैयार करेगी संसद। बजट कौन पेश करता है? महासचिव करता है। नए सदस्य शामिल कौन करता है? महासभा करती है। और महासचिव की नियुक्ति भी वही करती है, महासभा। पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। नियुक्ति भी महासभा द्वारा, पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर मेरे भाई। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद। कुल मेंबर इसमें 15 हैं, अस्थाई 10 हैं। अस्थाइयों का चुनाव होता है 2/3 से, महासभा करती है। 2/3 बहुमत से महासभा करती है भाई अस्थाई वालों का, ठीक है। स्थायी सदस्य कौन है? 5 हैं। क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। तो ध्यान रखना है ये 5 ही इसमें। और किसी प्रस्ताव पर अगर पॉजिटिव वोटिंग चाहिए तो भाई कितने? 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। भारत 8 बार अस्थाई बना है। सबसे ज्यादा बार कौन बना है? जापान 12 बार, ब्राजील 11 बार। चलिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या 54 मेंबर हैं? क्या सबका कार्यकाल 3-3 साल का है? क्या बैठक साल में 2 बार होती है? क्या 54 में से 1/3 हर साल रिटायर होते हैं? क्या 18 मेंबर हर साल रिटायर होते हैं? हाँ जी, 18 मेंबर हर साल होते हैं। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो भाई वो होता है महासचिव। उसका कार्यकाल 5 साल का। दिन प्रतिदिन के काम कौन करता है? तो वही करता है। पहले कार्यकारी ग्लैडविन जेब यूके के थे। पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे के। दूसरे डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के मेरे भाई। और याद रखना है, ये मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में। तो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई डैग हैमरशोल्ड की, और मरणोपरांत नोबेल मिला डैग हैमरशोल्ड को। चलिए, पहले एशियाई या गैर यूरोपीय? यूथांट म्यांमार के, पहले अफ्रीकी? बुतरस घाली। कुल मिला के 6 हैं, मिस्र के हैं। पहले अफ्रीकी, बुतरस घाली, कुल मिला के 6 हैं और मिस्र के हैं। कौन है? 6 हैं। 7वें कोफी अन्नान घाना के। 8वें कौन है मेरे भाई? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो 8वें कौन है? जल्दी बताओ। 7वें है कोफी अन्नान, 8वें है बान की मून साउथ कोरिया के। और वर्तमान में है एंटोनियो गुटरस। कौन है? एंटोनियो गुटरस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई मेरे भाई? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई 1945 में। काम शुरू किया 1946 से। मुख्यालय द हेग में है। न्यायाधीश 15 होते हैं। कितने? 15 होते हैं। कार्यकाल 9-9 साल का होता है। क्या 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते? अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल। अध्यक्ष इन्हीं में से बनेगा।
3 साल के लिए। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है। न्यायालय का कोरम क्या है? कम से कम 9 होने चाहिए न्यायाधीश, तभी काम शुरू होगा। पहले भारतीय न्यायाधीश जब बने थे तो बेनेगल रामाराव थे। मुख्य न्यायाधीश पहली बार भारत से नागेंद्र सिंह बने थे। नागेंद्र सिंह, क्या वर्तमान में भी कोई है? दलवीर भंडारी हैं, 2027 तक रहने वाले हैं। और एक RS पाठक और बने हैं इनके अलावा। 4 लोग ही बने हैं, RS पाठक भी बने हैं मेरे भाई, है ना। और न्यायाधीशों का चुनाव होता है तो दोनों जगह वोटिंग, महासभा में भी, सुरक्षा परिषद में भी, दोनों में अलग अलग, यहां अलग वोट, यहां अलग वोट, और दोनों जगह बहुमत होगा, तभी बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? तभी बेटा। ये है सोनवीर सर RWA टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको इसकी PDF मिलती रहेगी, तो आप ले लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।